हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डे 3 एसक्यूएल सीरीज। तो आज हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का जो कीवर्ड होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे उसमें होता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। मतलब टेबल को हम कैसे रीनेम करेंगे, क्रिएट करेंगे। अल्ट्रेशन मतलब कुछ अगर चेंज करना हो, ड्रॉप मतलब डिलीट करना हो। तो आज हम ये एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहिए। आज का टॉपिक ऑल टॉपिक बेसिक टू एडवांस कवर करने के लिए। तो हम चलते हैं और लास्ट में ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमें अगर कुछ टेबल में चेंजिंग करना हो तो वो चीज़ कैसे अल्टर डिलीटन कैसे करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं हम। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज का सबसे पहला है कि एसक्यूएल में ड्रॉप कमांड जो होता है, ड्रॉप कमांड, ये ड्रॉप कमांड, इसका यूज हम क्या करते हैं। जैसे एसक्यूएल ड्रॉप कमांड, एसक्यूएल में एक ड्रॉप कमांड होता है जिसको हम कीवर्ड भी बोलते हैं। तो उसका यूज क्या है, जरा आज उसका हम देखते हैं क्या यूज होता है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो इसका पहले हम यहाँ कुछ नोट्स लिखा हुआ है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या हम लिखे हैं। ठीक है। तो एसक्यूएल ड्रॉप कमांड इज यूज टू परमानेंटली remove an object from a database such as a table, database index या view। उसके बाद कहता है कि when a table is dropped, both its data and structure are permanently removed and action cannot be undo without a backup। ड्रॉप आउट कमांड जो है इसका काम है कि अगर जैसे कोई टेबल है, हम कोई टेबल बना रखे हैं, कोई भी डेटा है। जैसे ये मैं एक डेटा बनाया, ठीक है, ये डेटा बनाया मैंने। अब इसमें से हमें परमानेंटली डिलीट करना है। कुछ ये जो डेटा है हमारा, इसमें कुछ फिल किया हुआ है, कुछ सीरीज फिल किया हुआ है। लाइक इसमें कुछ कुछ भी नंबर वगैरह, कुछ भी एनी डेटा हो सकता है। तो इसमें कुछ भी फील है और इसमें से हमें परमानेंटली डिलीट करनी है। अगर परमानेंटली हमें डिलीट करनी है तो वहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे ड्रॉप, और जो भी ये टेबल का नाम रहेगा, मान कि इस टेबल का नाम रखें हम, अगर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो ड्रॉप के बाद लिखना पड़ेगा ड्रॉप एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल। और जैसे ही हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ये कॉमा, और इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे कमांड, सारा रिमूव हो जाएगा इस टेबल से। जितने सारा इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, जिससे हम अभी लिखे हैं, ये सारा चीज़ रिमूव हो जाए। देखिए इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा, पूरा ब्लैंक टेबल बन जाए, पूरा एकदम ब्लैंक, कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे डेटा। ऑल डेटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा इसमें से, यहाँ से पूरा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये होता है ड्रॉप कमांड की यूज। ड्रॉप इसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे देखिए कहते हैं ना कि परमानेंटली रिमूव, अगर हमें परमानेंट रिमूव करना है, जैसे डिलीट ऑब्जेक्ट एंड डेटा परमानेंटली, तो इसके लिए भी हम ड्रॉप कमांड यूज करेंगे एसक्यूएल के सर्वर में। कहता है डिलीट डिपेंडेंसी, अब डिलीट भी डिपेंडेंस करता है कि रिमूव रिलेटेड कंस्टेंसी एंड इंडेक्स, वो सारा चीज़ रिमूव कर देगा। जो भी हम उसके रिलेटेड कुछ भी काम किए हुए रहेंगे इंडेक्स में या कुछ भी, तो वो सारा चीज़ जनरेट कर देगा। स्कीमा डिलीट, रिमूव द टेबल स्ट्रक्चर एंड स्कीमा। एक स्कीमा फोल्डर होता है ये, अगर वो चीज़ हम आपको दिखाएं तो एक मिनट हम दिखा देते हैं। एक स्कीमा जो फ़ोल्डर होता है, जैसे यहाँ पे हम, एक मिनट, ये स्कीमा जो यहाँ टेबल है, ये स्कीमा, ये वाला, ये इसी के अंदर हमारा डेटा होता है।
और इसी टेबल के अंदर हमारा डेटा होता है, जो ये स्कीमा है इसी के अंदर हम क्रिएट करेंगे हर एक डेटा, जो भी डेटा हमारा होता है इसी के अंदर, और वो यहाँ से अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है, हम आगे आपको दिखाएंगे, सब एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम आपको एक एक फंक्शन हम समझाएंगे, एक एक पॉइंट हमें क्लियर करना है ताकि कुछ भी ऐसा आपको प्रॉब्लम ना है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर डिलीट करना होगा, ये फोल्डर को हमें डिलीट करना है तो यहाँ से भी ड्रॉप का ऑप्शन है, इस ड्रॉप पे हम क्लिक करेंगे, दो है ड्रॉप, ड्रॉप फोर्स, दोनों डिलीट हो जाए, ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से भी प्लस यहाँ पे हम ये क्वेरी एरिया में हम अगर लिख रहे हैं कुछ, जैसे लिखेंगे ड्रॉप और जो भी हमें डिलीट करना है उसके आगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक इंटरप्रेट F5 प्रेस करेंगे या ये रन बटन होता है इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगा। समझे ड्रॉप का ऑप्शन का यूज क्या होता है? तो ये होती है ड्रॉप। ड्रॉप तो हम फिर से चलते हैं। तो ये था ड्रॉप का मतलब, और ड्रॉप की जो कमांड का यूज है यही हम एसक्यूएल में मोस्टली यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ड्रॉप अगर हम यूज कर रहे हैं तो कैसे हम उसमें यूज करेंगे, ज़रा उसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। सिंटेक्स में कैसे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉप, अभी मैंने बताया ना ड्रॉप, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम में जैसे यहाँ पे हमें लिखना होता है, अगर इम्प्लॉय यहाँ पे लिख सकते हैं ना, माना कि मेरे को एक इम्प्लॉय का हम डेट फोल्डर बना रखे और इस फोल्डर को हमें डिलीट करना है, रिमूव करना है उसमें से, तो हम ऐसे लिखेंगे ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद यहाँ पे इम्प्लॉय लिखेंगे और इस तरह से दो कॉमा लगाएंगे। जैसे देखिए कैसे हम डिलीट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉप और यहाँ लिखेंगे जो भी हमारा फोल्डर नेम रहेगा जिसको डिलीट करना है, इम्प्लॉय लिखा, और यहाँ पे एस एक ऐसे वाला कॉमा हम लगाएंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद, इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर न्यू अपडेटेड वर्जन होगा पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल तो उसमें हम F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ये रन हो जाएगा। रन के लिए, कमांड रन के लिए हमें F5 बटन यूज करना होता है उसके अंदर। इसको सेलेक्ट करने के बाद इतना हम एरिया सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करेंगे तो वो चीज़ हमारा वहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जिसको हम डिलीट भी बोलते हैं। तो ये काम होता है ड्रॉप कमांड का। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू वांट टू ड्रॉप। ड्रॉप ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसको हम चाहते हैं कि उसको ड्रॉप कर दे, रिमूव कर दे, डिलीट करें, अर्थात जैसे टेबल के अंदर हो सकता है या कोई डेटाबेस हो सकता है। ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है? द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ टू बी द डिलीटेड। ऑब्जेक्ट नेम का मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखना होगा टेबल, ठीक है, यहाँ लिखे इम्प्लॉय और यहाँ से कॉमा लगाए। अब जैसे ही हम इंटर बटन या तो F5 बटन प्रेस करेंगे, F5 बटन प्रेस करेंगे तो टेबल के अंदर जो भी इम्प्लॉय का डेटा होगा उसको डिलीट कर देगा, रिमूव भी कर देगा, परमानेंटली डिलीटेड, ये ड्रॉप कमांड। तो ज़्यादातर एसक्यूएल में इसको यूज करने से पहले एक बार देख लेते हैं हम कि कौन सा डेटा हम डिलीट कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट डेटा भी हम डिलीट कर देते हैं उसको बैकअप हम नहीं कर पाएंगे। जैसे ड्रॉप टेबल, अगर टेबल है को मतलब ऑल टेबल को हमें ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, टू डिलीटेड ऑन इंटायर टेबल इंक्लूडिंग इट्स डेटा एंड स्ट्रक्चर। अगर हम टेबल डिलीट कर रहे हैं तो क्या इंक्लूड कर देगा, डेटा एंड स्ट्रक्चर जो भी रहेगा ना सारा चीज़ रिमूव कर देगा अगर हम टेबल डिलीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉप अ टेबल, अगर ये वाला हम यूज करते हैं तो ये जो भी हमारा डेटा रहेगा, डेटा के साथ साथ जो स्ट्रक्चर हम बनाए रहेगा सारे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सिंटेक्स है कि ड्रॉप टेबल नेम, अब लिखेंगे कैसे ड्रॉप टेबल नेम,
तो ये इस तरह से लिखेंगे ड्रॉप टेबल और या टेबल के नेम लिख देंगे अगर टेबल डिलीट करना हो तो। जैसे एक हम पहले से कोई टेबल बना रखें, माना कि एम्प्लॉय का डेटा का एक टेबल बना रखें, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा का एक टेबल हम बना रखें, इसमें से हमें ईयर टेबल पूरा डिलीट करना है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉप। ड्रॉप लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ये एम्प्लॉय, ऐसे लिख देंगे डेटा। अब जैसे यहाँ पे हम ये कॉमा लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, अब कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस किए, फंक्शन की का F5 बटन, ये सारा डिलीट। तो इस तरह से हम टेबल डिलीट करेंगे। अगर कोई एक कॉलम डिलीट करना है तो उस कॉलम का नाम लिखेंगे, हाँ, फ्रॉम वेयर दिस टेबल, इस तरह से। वो चीज़ हम सारे प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पहले अभी हम फंडामेंटल पढ़ लेते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एक एक करके हम देखेंगे कैसे डिलीट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। अगर कैसे हम कुछ मिस्टेक किए तो उसको अल्टरेशन बोलते हैं, अल्टरेशन कैसे करते हैं। अब जैसे हमें कोई डेटाबेस ही डिलीट करना है, अब डेटाबेस ही डिलीट करना है तो सेम काम करेंगे, डिलीट इंटायर डेटाबेस ऑल ऑफ एसोसिएट टेबल। जितना उस डेटाबेस से हमारा टेबल एसोसिएट रहेगा सारा चीज़ डिलीट हो जाता है। इसका सिंटेक्स है ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ जो भी डेटाबेस रहता है उसका नेम देना पड़ेगा, जो भी डेटाबेस का तो इसका नेम देना। ये था ड्रॉप ड्रॉप कमांड का, यह सिंटेक्स था, एग्जाम्पल था। तो अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है उसको जरा देखें। अब इस स्लाइड के अंदर हम कवर करेंगे कि एसक्यूएल में ट्रंकेट कमांड क्या करता है। ट्रंकेट कमांड, ये ट्रंकेट कमांड है, इसका यूज क्या है, ठीक है, इसकी सिंटेक्स क्या है, तो यही चीज़ अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रंकेट कमांड का, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लें, ठीक है। ट्रंकेट के कमांड का डेफिनेशन देखते हैं, कहते हैं द ट्रंकेट कमांड इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का एक एक्शन दैट द रिमूव ऑल रो फ्रॉम अ टेबल बट preserve the structure of the table for future use। इसमें क्या करता है ट्रंकेट, ड्रॉप क्या कर रहा था, ये परमानेंटली रिमूव कर दे रहा था, ये परमानेंटली रिमूव कर देगा, लेकिन ये जो है ये क्या करेगा, केवल इस टेबल के अंदर अगर कोई डेटा है तो उस डेटा को ये डिलीट करेगा। जैसे ये हुआ 2 3 4, ये तो केवल ये 2 3 को डिलीट करेगा, इसको डिलीट करेगा, इसको डिलीट करेगा, इसको, ये टेबल को नहीं डिलीट करेगा, पता है ना। ये पूरा डेटा को नहीं डिलीट करेगा, लेकिन अगर फिर से हम इसको लाते हैं तो इसकी ये आगे से चालू हो जाएगा, फिर यही हुआ। तो थोड़ा सा ट्रंक और ट्रंक, ड्रॉप और ट्रंकेट में यही डिफरेंस है ज़्यादातर, ठीक है। अब इसका कहता है ऑल द ट्रंकेट इज सिमिलरली टू डिलीट कमांड विदाउट द फेयर यूज क्लाउज। अच्छा, वेयर भी यूज करना पड़ता है वहाँ से। इट इज मच फास्टर बिकॉज द बाय डेटा इंटीग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन लुक लाइक इफिशिएंटली इंट्रोड्यूस द एसक्यूएल 2008, और 2008 से ही एसक्यूएल से हम ये ट्रंकेट यो यूज करते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है, ट्रंकेट टेबल डेटा नेम। टेबल नेम वो होता है कि जो भी हमें ट्रंकेट करना हो, डिलीट करना हो, रिमूव करना हो। डेटाबेस वो चीज़ होता है जो टेबल कहाँ पे बना है, किस फोल्डर के अंदर बना है, चीज़ डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। तो ये था ट्रंकेट का काम, और ट्रंकेट भी ड्रॉप आउट की तरह ही काम करता है, थोड़ा सिमिलर है ये, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक है। जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो एक एक पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे, ये ट्रंकेट, ड्रॉप, डिलीट सारा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते क्या, नेक्स्ट में है कि कहता है की डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट।
अब इस बोथ कमांड में ट्रंकेट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, जरा हम इसको देख लें। सबसे पहले कहता है कंप्लीटली रिमूव बोथ डेटा एंड द टेबल स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट ड्रॉप काम करता है। लेकिन ट्रंकेट करता है रिमूव ऑल रो बट प्रिजर्व द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर को ये बनाए रखता है, लेकिन ये क्या करता है ड्रॉप, उसको भी ये डिलीट कर देता है, ऑल चीज़ परमानेंटली रिमूव कर देता है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा कहता है रिक्वायर्ड द रिएक्शन ऑफ द टेबल बिफोर यूजिंग इट। इस हम ड्रॉप फंक्शन को यूज करने से पहले हमें एक बार देख लेना होगा ये चीज़ डिलीट करने वाला है या नहीं। ठीक है। फिर कहता है कैन बी यूज इमीडिएटली आफ्टर सिंस द टेबल स्ट्रक्चर रिमेन। हम इसको यूज कर सकते हैं तुरंत। फिर कहता है नन रिकवरेबल वंस ड्रॉप। अगर एक बार हो गया ड्रॉप तो इसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। द टेबल कैन नॉट बी रीस्टोर यूजल द बैकअप अनलेस यू हैव बैकअप। बैकअप भी हम नहीं ले सकते हैं जब ट्रंकेट ड्रॉप कर दिए तो। ट्रंकेट में कहता है कैन बी रोल आउट बैकअप यूज द ट्रांजेक्शन इफ द सपोर्टेड बाय द डी डी बी एम एस। इसमें हम वो काम कर सकते हैं। फिर कहता है डज नॉट एक्टिवेट ट्रिगर द एसोसिएट विद द टेबल। ये कहता है डज नॉट एक्टिवेट डिलीट ट्रिगर। ये डिलीट नहीं ट्रिगर एक्टिवेट करके रखता है। स्लोअर ड्यू टू द डेटा स्ट्रक्चर रिमूवल फास्टर स्पेशली फॉर द लार्जर डेटाबेस। ये काम क्या है, ड्रॉप थोड़ा स्लो काम करता है लेकिन ट्रंकेट फास्ट काम करता है। यूजलेस व्हेन यू वांट टू कंप्लीटली रिमूव द टेबल डेटाबेस। ये क्या करता है पूरा डेटा कंप्लीटली रिमूव कर देता है। used to be quickly remove all row from the table but keep a structure for the future use। और ये क्या करता है, अगर हमें सिंगल रो डिलीट करना तो उसको ही ये डिलीट करेगा, फ्यूचर यूज के लिए हम वो चीज़ स्ट्रक्चर बनाए रखता है, ये सारा चीज़ डिलीट नहीं करता। ओके, तो ये था ड्रॉप एंड ट्रंकेट में डिफरेंस। आज हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अगर नोट्स ये चाहिए तो हम शेयर कर देंगे। मेरा व्हाट्सअप चैनल ग्रुप है, उसमें ये पीडीएफ फॉर्मेट में या तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें। हम लोग इसी तरह से बेसिक टू एडवांस एक एक पॉइंट को हम डिस्कवर करेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। हमें नहीं लगता है कि इस तरह से कोई यूट्यूब पे फ्री में इतना चीज़ देगा। सब देता तो ज़रूर है बट क्या करते हैं कि बीच में एक वीडियो गायब कर देते हैं या कुछ नहीं देते हैं वीडियो, तो सारा इस तरह से नहीं देंगे, हम एक एक करके वीडियो देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि एसक्यूएल के अंदर अल्टर अल्टर ये जो कमांड है, अल्टर कमांड, वो काम क्या करता है उसका यूज हम अभी देखें। ठीक है। क्या कहता है, एसक्यूएल अल्टर टेबल स्टेटमेंट मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिटिंग टेबल द डेटाबेस। कहता है टेबल स्टेटमेंट जो मॉडिफाई था या स्ट्रक्चर जो पहले एग्जिटिंग था इन अ डेटाबेस वेयर एडिंग अ न्यू कॉलम, मॉडिफाई एग्जिटिंग वंस, डिलीटिंग कॉलम या रीनेम। कितना काम कर सकते हैं कि अगर कुछ भी काम हमें चेंज करना हो, या तो कोई न्यू कॉलम ऐड करना हो, या उसमें कुछ मॉडिफाई मतलब चेंज करना हो, या तो डिलीट कॉलम करना हो, या तो रीनेम या अल्टर टेबल स्टेटमेंट अनलेस यू मेक द चेंज विदाउट लूजिंग डेटा स्टोर इन अ टेबल। बिना डेटा में कुछ मिस्टेक के ही हम अल्टर वर्ड को यूज करके उसमें टेबल में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉलम नेम हम मिस्टेक से लिख दिए, या कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, अल्टर वर्ड वहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। या कुछ अगर हमें उसमें से डिलीट ही करना हो, या उसको हमें मॉडिफाई करना हो, या न्यू कॉलम या न्यू रो ऐड करना हो, तो हम अल्टर वर्ड जो है, अल्टर कमांड जो है, हम उसको यूज करेंगे एसक्यूएल के अंदर। ओके, अब इसका सिंटैक्स क्या है कि हम किस तरह से लिखेंगे, वहाँ जो हम कोडिंग लिखेंगे वो किस तरह से हम कोडिंग लिखेंगे, तो जरा देखें। सबसे पहले लिखना होगा अल्टर टेबल। ठीक है। उसके बाद टेबल नेम।
अब टेबल नेम के अंदर काम क्या करना है? अगर ऐड करना है तो ऐड, अगर कुछ डिलीट करना है तो ड्रॉप, अगर कुछ चेंज करना है तो मॉडिफाई। उसके बाद हमें कौन सा कॉलम नेम में वो काम करना है, तो ये कॉलम नेम लिखना होगा। ठीक है, जैसे एक बार हम देख लेते, माना कि मैं एक ये डेटा बनाया। ठीक है, हमारे पास ये डेटा है, यहाँ पे मैंने लिखा कुछ ए बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें इस बी को चेंज करके यहाँ पे डी लिखना है। बी को चेंज करके हमें डी लिखना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था, लिखना है अल्टर अल्टर टेबल, अल्टर टेबल। अब इस टेबल का नाम क्या है पूरा, इस टेबल का नाम मैंने रखा हूँ कि नाम माने कि मैं कुछ भी रख देता हूँ तब तक ए बी सी। ठीक है, ए बी सी नाम है इस टेबल का। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए ड्रॉप, ड्रॉप यूज करेंगे। और कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है बी, तो यहाँ पे बी भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह से कॉमा लगा के सेलेक्ट करेंगे इस पूरे को और कीबोर्ड में F5 प्रेस करेंगे, बी वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ये पूरा ही रिमूव कर देगा। ड्रॉप यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप यूज नहीं करके हम यूज करेंगे अल्ट्रेशन। यहाँ पे भी लिख देंगे अल्टर, ये जो अल्टर वर्ड है। तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पर यहाँ ये कॉमा नहीं लगा के लिखना है टू, यहाँ पे लिख देंगे डी। अब यहाँ पे कॉमा लगाए, तो अब क्या करेगा, अल्टर बी से डी कर देगा, बी से डी कर देगा। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे, अल्टर वर्ड का यूज करेंगे। या कोई मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई भी हम यूज कर सकते थे वहाँ पे, यहाँ पे हम ड्रॉप यूज सॉरी अल्टर यूज किया था। ठीक है, इसका पैरामीटर क्या है जरा हम देख लेते हैं। इसका पैरामीटर कहता है टेबल नेम में नेम ऑफ द टेबल यू वांट टू मॉडिफाई, मतलब जो भी नेम हम टेबल के रखे रहेंगे उसका नेम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐड, तो ऐड अगर करना है तो हमें यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम, क्या लिखेंगे, यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम, जो भी कॉलम होगा। अगर ड्रॉप करना, यूज टू रिमूव द एग्जिस्टिंग कॉलम। ठीक है, मॉडिफाई, अगर कुछ चेंज करना और डेटा में तो मॉडिफाई का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमें अल्टर जो कमांड है एसक्यूएल के अंदर, उसका यूजेज, उसका सिंटैक्स और उसका पैरामीटर। इसी तरह से हम एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अभी थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हम इसी तरह से एक एक पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, और एक एक पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, हम वो सारे पीडीएफ आप लोगों को शेयर करेंगे। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अभी मैं चैनल न्यू क्रिएट किया, तो व्यूज़ तो ज़रूरी है, तो व्यूज़ के लिए शेयर करें आप लोग। तो इसी से हमारा एक कि एक लाइक करने से आपका कुछ ये नहीं होगा, बट प्रॉफिट ज़रूर होगा आपको, कि अगर एसक्यूएल सीखना चाहते हैं पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल, तो हम बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे यहाँ पे इस चैनल पे। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि कॉमन यूज केस फॉर एसक्यूएल अल्टर टेबल। टेबल के अंदर कॉमनली यूज क्या करते हैं अल्टर कमांड का, सबसे पहले तो काम करते हैं हम ऐड के लिए, तो ऐड करेंगे। ठीक है, उसका सिंटैक्स, फिर एग्जांपल, फिर मॉडिफाई के लिए भी हम यूज किए थे। ठीक है, ये चीज़ तो अभी हम नेक्स्ट में डिस्कस कर ही दिए कैसे करेंगे। तो हम चलते यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट, हाँ, इसमें हम देखेंगे अब कि व्हाट आर एसक्यूएल कमेंट्स। एसक्यूएल के अंदर जो हम कमेंट्स लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो और पहले तो कमेंट्स होता क्या है, मैं ज़रा इस पे चर्चा करूँ कि जैसे हमें यहाँ पे कुछ लिखना है,
जैसे मैंने कुछ चेंज करना चाहता हूँ या कुछ ऐड करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ लिख देंगे डिलीटेड फ्रॉम दिस टेबल ए बी सी ई टी सी, कुछ भी अगर डिलीट करना हो तो इस तरह से हम पहले ऐसे कॉमा लगाएं, लिख देंगे डिलीटेड फ्रॉम द टेबल ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो भी हमारा प्रोग्राम देखेगा दूसरा लोग भी, तो पता चल जाएगा कि डिलीट किया है इस टेबल से ये चीज़, इसके बाद नेक्स्ट जो कोडिंग किया हुआ है इसमें डिलीटेड किया हुआ है। ये चीज़ थोड़ा सा हमें ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ हम कमेंट्स लिखते हैं, वो ईजिली समझ जाए। तो वो कैसे हम लिखेंगे उसी पे अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले होता है एसक्यूएल के अंदर हम जो कोई भी कमेंट्स लिखते हैं, तो एसक्यूएल कमेंट्स आर द annotation is your SQL code that are executed by the database engine. ठीक है, दे आर सर्व एज नोट या एक्सप्लेन टू ह्यूमन रीडर्स, मेकिंग इट easier टू अंडरस्टैंड एंड मेंशन द कोड। हम इसलिए यूज करते हैं कमेंट्स को कि जो भी ह्यूमन के लिए ईजिली हो जाएगा एक्सप्लेन करने में, समझने में, पढ़ने में, या तो उसको फिर अगेन कोड लिखने में। या तो कभी हम ही कुछ देर काम किए, फिर या तो कुछ हमें अदर काम हो गया तो हम दूसरे काम में लग गए, तो बाद में अगर हम वो चीज़ काम कर रहे होते तो फिर याद नहीं है। तो इस चीज़ों के लिए हमें कमेंट्स लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि फेयर व एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लेक्स लॉजिक प्रोवाइडिंग एंड कंटेक्स्ट अ क्वेरी। और ये भी हम करते हैं कि अगर कुछ एक्सप्लेन लॉजिक लगाना होता है किसी को कोडिंग में डायरेक्ट अगर समझ में ना आए, तो वो चीज़ हम कमेंट्स के थ्रू वहाँ लिख देंगे तो उसको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कमेंट बाय कमेंट कोडिंग लिखना, क्योंकि दूसरों को भी इजीली समझ में आ जाएगा और आपको भी कभी दिक्कत ही नहीं होगा। फिर कहता है टेम्पोररली डिसेबलिंग अ पार्ट ऑफ आवर कोड, कमेंट आर द इंडिस्पेंड टूल आर क्वेरी डेवलप। कमेंट जो है वो हम जो भी अपना डेवलपर है उस पर कोई वो डिपेंडेबल नहीं रहता है कि कमेंट लिखे या ना लिखे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमेंट, कितने टाइप्स की कमेंट्स हम लिख सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो एसक्यूएल के अंदर मोस्टली जो हम लिखते हैं, मोस्टली 3 टाइप की ही कमेंट होता है एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, और वो कैसे लिखते हैं, अगर सिंगल लाइन कमेंट्स होगा तो इस तरह से। ठीक है, पहले ये 2 हम ऐसे डैश लगाएंगे और जो भी हमारा लिखना रहेगा या तो डिलीटेड या ड्रॉप या अल्ट्रेशन, कुछ भी काम करना हो तो वो चीज़ लिख देंगे फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, अगर मल्टीपल लाइन के कमेंट्स लिखने हैं तो एक बैक स्लैश प्लस स्टार लगाएंगे, और जो भी यहाँ टेक्स्ट लिखना होता है हम टेक्स्ट लिखेंगे, फिर स्टार लगाएंगे और बैक स्पेस लास्ट में लगाना। ये हो गया आपको डबल लाइन, मल्टीपल लाइन, इसको डबल लाइन भी बोलते हैं। अगर इन लाइन कमेंट्स लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, अगर हम जैसे कोई कमांड लिखें, ठीक है, जैसे मैंने लिखा अल्टर, अल्टर करना है और यहीं पे हमें कमेंट्स भी लिख देना है, तो ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट, ऐसे स्टार लगाएंगे फ्रॉम, और उसके बाद एक बैक स्पेस फिर स्टार लगाएंगे कस्टमर्स, जो भी हम यहाँ से करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, इस तरह से ऐसे कॉमा लगा के फिर स्टार लगाएंगे, ऐसे बैक स्लैश लगाएंगे, तो ये चीज़ इन लाइन कमेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये था कमेंट्स। हम एसक्यूएल के अंदर कमेंट्स भी यूज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कि अंडरस्टैंड हमें ईजिली हो जाता है या कोई भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं उसको, तो इसीलिए हमें कमेंट्स लिखना ज़रूरी होता है और इस चीज़ों को हमें लिखनी भी चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आज देखेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में DML बोलते हैं, DML। ठीक है, DML, a relation database can be update a new data using the manipulation language statement. The insert command for instruction use the application to add a new record of the database.
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हम ये कवर करेंगे कि जो यहाँ पे हमें इंसर्ट करना हो या अपडेट करना हो या डिलीट करना हो, तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे? कोई एसक्यूएल के अंदर कुछ हमें इंसर्ट करना हो, जैसे एसक्यूएल के अंदर हम कुछ टेबल बनाएँ, टेबल के अंदर हमें कुछ तो डेटा फिल करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर कुछ उसमें अपडेट करना हो, पहले टाइम तो मैंने अब जो भी इंसर्ट करना था इंसर्ट कर दिया, लेकिन अगेन हमें उसी में और अब इंसर्ट करना हो या कुछ अपडेट करना हो, तो अपडेट ठीक है? या तो उसमें से डिलीट करना हो तो डिलीट, डिलीटेड रिकॉर्ड, मॉडिफाई मतलब चेंज करना हो या क्रिएट करना हो, तो इसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे जो हम डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कवर करेंगे, ठीक है? तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसको हम नेक्स्ट डे डिटेल्स में देखेंगे कि इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट क्या होता है, फिर डिलीट क्या होता है और उसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको हम लास्ट नेक्स्ट डे हम देखेंगे। ओके, अभी हम इतना ही रहते हैं, तो आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। विजिट माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड शेयर भी करें, और इस तरह से हमें जितना हमें लाइक मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा, तो हमें भी इंटरेस्ट आती है कि उस चीज़ों को करने में, और ताकि हमें भी पता चलता है ना कि हमारा जो भी मेहनत करते हैं, किसी को तो प्रॉफ़िट हो रहा है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर डीमोटिवेट होने लगता है कि ये चीज़ अच्छा नहीं है या कुछ मिस्टेक है। तो प्लीज़ वो चीज़ हमें कमेंट्स में बताएँ। हम उस चीज़ों पे काम करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। तो इसके लिए थैंक यू। विजिट माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए धन्यवाद।